नेचर है, प्रकृति का नियम है कि अगर आप प्यार कर दोगे, आप ज़्यादा लाड प्यार कर दोगे, आप ज़्यादा उसके लिए काइंड हार्टेड सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगे, आप अगर उसको जितना डांटना चाहिए, जितना उसको देना चाहिए, मतलब वो थप्पड़ भी और प्यार भी, जैसे कुम्हार का घड़ा बोलते हैं, एक तरफ हाथ में संभाले रहता है, एक तरफ थप्पड़ मारता है, ये अगर नहीं हुआ तो उसके अंदर वो बिल्डअप होने का काम धीरे धीरे रुकेगा। और वो बिल्डअप जब नहीं होगा फिर यही करेगा, जिद्दी करेंगे, नहीं जाएंगे। अब वो क्या होगा ना, बच्चे भी बड़ा चालाक होते हैं, लॉ ऑफ नेचर। आपको देख लिया, ये ऐसा बोलने से मेरे को चॉकलेट दे रही है, हम रोने से हमको वो मोबाइल मिल गया, हम रोएंगे या जिद करेंगे या हट करेंगे तो फिर हम वो जो बोले थे वो खरीद के ला दिया, या चॉकलेट दे दिया, या बिस्कुट दे दिया, या आइसक्रीम दे दिया, जो कुछ आप डिमांड फुलफिल करते गए। वो उसको समझ में आ गया कि इन दोनों को ब्लैकमेल कैसे करना है, पता है उसको। ठीक है। वो फिर अब सबसे बड़ा समस्या कहाँ हो गया, ये ब्लैकमेल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ब्लैकमेल में कन्वर्ट हो गया। वो एज कन्वर्ट जब हो जाएगा तो उसको समझ में आ गया कि मेरा बाप माँ मेरे को प्रेम नहीं करते, मोह में है। मोहित होना अलग है और प्रेम करना अलग है। तो वो मोह और ऐसना, ऐसना मतलब पुत्रेषणा, ठीक है, धनेषणा, उसमें वो फिर बाप माँ अंधे हो जाते हैं, जो बोला कर दो, जो बोला कर दो। परिणाम, मेरा एक दोस्त है अभी पेंटिंग कर रहा है इधर घूम घूम के, नाम नहीं लूंगा, फेमस पेंटर है यहाँ का, लेकिन वही भीख मांग के खाता है। एक पेंटिंग कर लिया, आज के डेट में ड्रग्स लेने वाला, कहीं काम मिला कर दिया, नहीं किया बैठने वाला। और उस एज का फैक्टर में जितने बच्चे थे सब कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड हैं, लेकिन वो क्योंकि ज़्यादा प्यार मिल गया, ज़्यादा लाड मिल गया, ज़्यादा उसको उसके ऊपर जो दंड होना चाहिए वो माँ बाप नहीं दे पाए। और एक ही बच्चा था, ठीक है, सिंगल। तो आज के डेट में सब कोई हर जगह में सेटल्ड है, वो एक आदमी जो अनसेटल्ड है। अभी बोलोगे उसका भाग्य में था, अभी बोलोगे उसका कुंडली में था, अभी बोलोगे उसके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं था, उसके भाग्य में बड़ा जॉब नहीं था, भाई उससे भी निचला दर्जा का था। तो यहाँ माँ बाप का जो उसके ऊपर टंच मतलब अंकुश देना बड़ा जरूरी। और इसमें हम लोग बचपन में एक छोटा सा किताब था, एकांकिका ऐसा कुछ किताब था, उसमें पढ़ते थे। मैं आपके लिए संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। उसमें एक फाइनल सीन हो रहा है, राजा के पास एक खड़ा है एक कैदी, और उसको राजा पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है। तो बोलता है कि मेरा माँ को कान में कुछ कहना है। तो सब कोई बोला, अरे तुमको अभी तो फांसी देने वाला है, तुम हर कुछ सुख मांग सकता था, भोग मांग सकता था, और दारू और ड्रग्स और कुछ एक दिन के लिए शादी, कुछ भी मांग सकता था। ये तेरा माँ का कान में कुछ बोलना चाहता है, दर्श देखना चाहता है, ढूंढो उसका माँ कहाँ है। उसका माँ को ढूंढा गया, ढूंढ ढांड के उसको निकाले उसका माँ को। बोला थोड़ा सा दो, तुम्हारा माँ का कान में कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका माँ को बुलाया गया कान राजा के सामने। ये लड़का क्या किया, उसका माँ का कान को काटा, टान के निकाल के छिटा दिया। बोला आप चलो फांसी देने के लिए। बोला, राजा बोले अरे यार सब तो समझ में, ऐसा क्यों किया। बोला इसलिए किया क्योंकि जब बचपन में मैं स्कूल से बच्चों का पेंसिल, सिलट, खाता, किताब, पैसा चुरा के लाता था, तो मेरा माँ मेरे को डांटती नहीं, पीटती नहीं, कान नहीं पकड़ती थी, मेरे को और अच्छा बोलती थी। और वो मेरे को प्रोत्साहन मिला, जिसका परिणाम आज मैं सबसे बड़ा चोर हुआ, और इस भरी जवानी में आप मुझे फांसी दे रहे हो। अगर बचपन में मेरा माँ मेरे को वाह वाह करने की जगह में अगर मेरा कान पकड़ी होती और खींच के देती तो आज ये नहीं होता मैं। तो इसीलिए मेरा माँ कान नहीं पकड़ी तो मैं उसका कान छिड़ा के निकाल दिया। तो लव इज गुड, लेकिन ये ड्यूटी टुवर्ड्स द मैन मेकिंग, ये बहुत जरूरी रहता है। एक माँ को समझना, एक बाप को समझना कि मेरे को
क्या करना है उसके साथ। ये आपके घर के साथ समस्या नहीं, मेरे घर में भी है। मेरा बेटी रो दे, बोले रोना है और अच्छा से रो देता हूँ कस के तेरे को ठीक से, फिर रोना, आधा क्यों रोगे, बड़े से रो। तो ये जो डिसिप्लिनरी एक्शन सिखाने के लिए दर्द तो होगा, किसको दर्द नहीं होता है। और वो लेवल से तो आपको निकलना पड़ेगा। और अगर आप बचपन से वो आदत कर दिए ब्लैकमेल का, तो आप तो कभी भी माँ बाप का अच्छा नहीं हो, एक राइट माँ बाप नहीं हो, क्योंकि वो तो ब्लैकमेल करेगा, है कि नहीं। तो वो अगर वो है तो ये सीखना बड़ा जरूरी है, द ड्यूटी टुवर्ड्स द चाइल्ड ऑफ मदर एंड फादर, कि वो ठीक है उसका डिमांड करे, आवश्यकता है परिपूर्ण हो, लेकिन ब्लैकमेल लेवल पे नहीं जाए। अदरवाइज कल आज चलो मेरा, अब सिंपल सा बात है, मेरा बेटी मेरा बाप को यानी उसका दादू को, उसका दादाजी को ठग ठुक के चालाकी से बहला के फुसला के, दादू दादू तुम बढ़िया, तेरा मूछ बढ़िया, तेरा नाक बढ़िया, माने क्या, ये तेल मार के उससे पैसा वैसा लेके उससे कुछ खरीद के ले आए। ये ठीक है या गलत है? गलत है ना। अगर ये मैं प्रश्रय देता रहा और कल उसका दादू नहीं देंगे या देने का लायक नहीं होंगे या मर जाएंगे, कुछ भी होगा, नेचुरल ट्रूथ है, मेरा बाप तो आज नहीं तो कल मरेगा, वो क्या करेगी, मेरे से तो मांगने में रही, मेरे को तो तेल नहीं मार सकते, उसका ऑयल मेरे ऊपर काम नहीं देगा, फिर क्या करेगी, गलत रास्ता में जाएगी ना। क्योंकि उसको पता है बिना मेहनत में केवल तेल मार दो मिल जाएगा, वो भी एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग है, सॉफ्टवेयर ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। और ये एक ब्लैकमेल है कि क्योंकि मैं माँ बाप का एक हूँ, जैसे कहूँ जैसा करूँ वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। और वो धीरे 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 एक हैबिट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। खतरा है या अच्छा है, तो क्या ड्यूटी है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोला तो कल से फिर डंडा लेके खड़ा हो जाओ, वो भी नहीं। वो धीरे धीरे, उसको सडन नहीं लगना चाहिए कि अबे ये तो चेंज हो गए, उनको ये नहीं लगना चाहिए। वो धीरे 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 वो लेवल पे आ जाए कि दे मस्ट ओबे योर ऑर्डर, वो होना है। और नहीं तो आपको स्वाधीन छोड़ देना है, तुमको जैसा मर्जी ऐसा करो। नहीं आएगा मत आओ, करेगा नहीं करेगा तुम्हारा मर्जी, वो भी एक प्रोसेस है। वो तब जब लिमिट होगा तभी तो सब कुछ पता नहीं पता है। जब नहीं पता और क्या बुरा और क्या सही वो माँ बाप को पता है, तो माँ बाप तो उसको क्या करेंगे, नीम हल्दी पीस के तो पिलाना पड़ेगा, क्योंकि चर्म रोग हुआ है। अगर किसी का फोड़ा फुंसी बथ निकला, आप